आप बागर ट्रेल्स रिज़ॉर्ट का रूट देख सकते हैं। नैनीताल से ये कुछ 15 किलोमीटर्स की दूरी पे है। ऑलमोस्ट 50-55 मिनट्स की ड्राइव है। सो वेलकम टू द ब्यूटिफुल ड्राइव टूवर्ड्स बागर ट्रेल्स रिज़ॉर्ट। तो ये रूट पंगोट रोड से स्टार्ट होता है और रिज़ॉर्ट तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 3 to 4 किलोमीटर्स का है। रोड थोड़ी नैरो है एज़ यू कैन सी, और कर्व्स भी काफ़ी हैं, तो इसीलिए यहाँ पे स्लो ड्राइव करना ही बेस्ट रहेगा। एंड इट्स इवन बेटर इफ़ यू ड्राइव ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि रात में प्रॉब्लम हो सकती है उन लोगों को जिन्हें माउंटेन्स पे ड्राइव करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो वी आर अबाउट टू रीच पंगोट। और पंगोट का एक टाइम पर ये एक सिर्फ लोकल कुमाऊनी फैमिलीज़ का एक टाइनी हैमलेट हुआ करता था। ब्रिटिश एरा के टाइम पर भी यहाँ ये एरिया बहुत अनटच्ड रहा है, क्योंकि यहाँ का जो जंगल है वो इतना डीप था कि सिर्फ शेफर्ड्स या फॉरेस्ट वर्कर्स या लोकल विलेजर्स ही आते जाते थे। कोई मार्केट नहीं, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं, सिर्फ नेचर का रॉ साइलेंस एज यू कैन सी एंड फील इन द वीडियो। फिर धीरे धीरे ट्रैवलर्स ने नैनीताल के क्राउड से दूर एक पीसफुल ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू किया, और पंगोट की जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आज यहाँ पे 250 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज़ मिलती हैं, और इसीलिए ये बर्ड वॉचर्स का पैराडाइज भी बोला जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम छोटे लॉजेस, होम स्टेज, इको रिजॉर्ट्स डेवलप हो गए, लेकिन अभी भी जो विलेज है उसकी ब्यूटी और जो नेचुरल ब्यूटी है इट इज़ टोटली इंटैक्ट। तो इसी को देखने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है, ये इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल फॉरेस्ट विलेज विच इज़ प्रिजर्व्ड बाय टाइम, साइलेंस एंड नेचर। तो थोड़ी देर में हम लोग अपने रिज़ॉर्ट पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर स्पीड कंट्रोल रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत शार्प कर्व्स हैं और टर्न पे हॉर्न ज़रूर देना चाहिए सभी को। और सनसेट से पहले अगर आप पहुंच जाते हैं तो दैट इज़ बेस्ट। फाइनली हम लोग पहुंच गए रिजॉर्ट। ये थोड़ा सा ट्रेल है बागर ट्रेल रिजॉर्ट तक जाने के लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल रिजॉर्ट, आई थिंक सो। अभी तो जल्दी था। So peaceful. इतना भी uneven नहीं था। It is not peaceful anymore Because of Appy. And wherever Appy is. आप भी तो बोलते ये तो एकदम स्टेयर्स टाइप का ट्रेल है। ये जमीन नहीं होगी ना, ये नो मैंस लैंड टाइप है बीच का। लेकिन अगर यहाँ पे कोई, ये तो आने जाने का रास्ता है ना एक तरीके से, ये तो रास्ता बना दे। वही तो और नीचे स्टेयर्स बनी दिख रही हैं मुझे। होता किसी और का भी एंट्री होगी। बट देन वापस ऊपर चलने में बहुत लग जाएगी। सेम ये जितना हम लोग ऑल पे चले थे ऐसा ही था। ट्रैक तो यही ट्रैकिंग है, ऐसे ही ट्रैकिंग हो जाएगी। लेकिन शूज पहन के बैठी ये तो लेने नहीं जाता सामान, तुम ही लेके आओ सारा जो भी है। बोल देंगे गाड़ी चाबी कर देंगे, ले आओ जाके। यहाँ से एक वो लगवा दो ट्रॉली। वॉलेट आपका कहाँ रह गया?
उसमें बैग में लगा हुआ है। ओह शिट, मेरी बोतल तो वही कार में छूट गई। तो आते भी नहीं क्योंकि वरीड अबाउट बॉटल। चलो ग्रीन है इनके पास में। चलो ये तो अच्छी है। दो पैसे सुनो चॉपिंग यहाँ ऑफ। पे ये एक कॉटेज है, ये दिस इज द कॉटेज। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये। 360 डिग्री व्यू, हर तरफ माउंटेन्स हैं। एंड इट्स एट अ वेरी सेक्लूडेड प्लेस। उधर वो ग्लैम्स दिख रहे हैं। सॉरी। और विहान ने अपने पापा की जैकेट पहनी हुई है, क्योंकि विहान की जैकेट ट्रॉली के अंदर है। This is their reception area, and I think a restaurant also. And this is the view. They have arrangement for bonfire as well. Wow, this is really very beautiful. इसके अंदर कुछ है कूड़ा। नहीं वो जब तक जल्दी जलता है। आप ये वाले फ्लावर्स देखो। वाह, ये हमारा कॉटेज है। तो हम लोग यहाँ पे बागर ट्रेल्स नाम के एक रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। ये रिजॉर्ट बागर मल्ला में पड़ता है, पंगोट में। और आज मैं आपको कॉटेज का पूरा रिव्यू दूंगी कि जिस कॉटेज में हम रुके हैं वो कैसी है, कितने रूम्स हैं, कितने बेड्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़, एमेनिटीज़ हैं, एक्सेट्रा। तो चलिए आपको टूर देते हैं। ये कॉटेज का बाहर से व्यू है और अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ कि कॉटेज कैसी लगती है। तो ये नीचे का पोर्शन है, काफी स्पेशियस है, बेडिंग काफी कंफर्टेबल है। एक फैन दिया हुआ है, मे बी समर्स में दिन के टाइम में इसकी ज़रूरत पड़ती होगी। और इधर एक विंडो है और दिस इज अनदर वन। यहाँ पे स्टोरेज का स्पेस दिया हुआ है और कुछ इन्होंने नीचे ब्लैंकेट्स वगैरह रखे हुए हैं। तो प्रॉपर अरेंजमेंट है, यू डोंट हैव टू आस्क फॉर ब्लैंकेट्स। अगर आपको एक्स्ट्रा ब्लैंकेट की ज़रूरत है तो वो ऑलरेडी रूम में अवेलेबल है। फिर इधर से ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी अच्छे क्लीन वॉशरूम्स हैं एंड सफिशिएंट स्पेस है, गीजर वगैरह लगा हुआ है। और इधर भी देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, स्टेयर्स पे भी। तो यू कैन ऑल्सो यूज इट एज अ सिटिंग एरिया, क्योंकि यहाँ से बैठ के आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा और यहाँ बैठ के आप अपनी बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, अच्छा फील करेंगे आप। दिस इज द सेकेंड रूम and this is also very beautiful.
प्रॉपर बेड है, जिस साइज़ का बेड नीचे है वही साइज़ ऊपर भी है। आराम से इसमें 2 एडल्ट्स और 1 बच्चा सो सकता है। दिस इज देयर टीवी, अगेन अ फैन, सिटिंग एरिया। This is their menu. एंड बेड पे बैठने के बाद ऐसा व्यू आपको मिलता है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। अभी आप देख सकते हैं मैंने सारे कर्टन्स हटा दिए हैं, तो व्यू और भी अच्छा हो गया है। यहाँ पे बहुत ओपन और स्पेशियस और यू फील दैट यू आर कनेक्टेड टू नेचर, वैसी वाली फीलिंग आती है। तो रिलैक्स करने के लिए अगर आप किसी भी पीसफुल जगह पे जाना चाहते हैं, दिस इज़ बेस्ट प्लेस, आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। और अब इस साइड से, इस कॉर्नर से मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ कि ये कितना स्पेशियस है। इट्स वेरी स्पेशियस। तो अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। वॉशरूम एक ही दिया हुआ है इन्होंने, तो इस कॉटेज में आराम से 4 to 5 इंडिविजुअल्स रह सकते हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर योर फैमिली। आराम से बहुत कंफर्टेबली आप लोग एक साथ रह सकते हैं। एक बार नीचे से भी मैं आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ, एक कॉर्नर से खड़े होकर, कि ये रूम कैसा दिखता है। तो मैं एक कॉर्नर में खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू यहाँ पर भी आपको मिलेगा। और स्पेशियस तो ये है ही। तो जितनी भी चीज़ें आपको किसी भी अच्छे रिजॉर्ट में मिलती हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं एक कंफर्टेबल स्टे के लिए। एंड दिस इज़ द प्लेस टू गो आउट। और मेरे कैमरे में सामने वहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना, वो उनका रिसेप्शन एरिया है, एंड उधर ही ऊपर उनका डाइनिंग एरिया है। और कॉटेज के बाहर निकलते हैं तो आपको ये गार्डन एरिया मिलता है, और उधर सामने कुछ रूम्स बने हुए हैं, वो एक अलग कैटेगरी है। तो अभी हम उधर नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर कोई रुका हुआ है, तो वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। बट अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो कॉटेजेस का ऑप्शन बेस्ट है। तो इनके पास 2 कॉटेजेस हैं, एक जो अभी मैंने आपको दिखाई, और मेरी कॉटेज से बाहर निकलते ही नीचे यहाँ ये एक कॉटेज है, स्टेयर्स हैं। तो इस व्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमने रिज़ॉर्ट में क्या क्या गेम्स खेले और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं रिज़ॉर्ट में करने के लिए। इसके अलावा रिज़ॉर्ट का डाइनिंग एरिया भी आपको शो करेंगे, और रिज़ॉर्ट के आसपास का जो एरिया है जहाँ से व्यूज़ अच्छे मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरर ट्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।